वेलकम टू अचीवर्स, वी कैन अचीव एनीथिंग। और इसी कोड के साथ शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। ये हम एक नई सीरीज चला रहे हैं जिस सीरीज का नाम है 100 बुलेट मशीन गन। ये सीरीज अग्निवीर के सभी एग्जाम्स के लिए है। इस सीरीज में आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो उनमें से अधिकांशतः आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका पहला क्वेश्चन है, उदय शंकर किससे संबंधित है? उदय शंकर आपके नृत्य से संबंधित है। ये क्लासिकल डांसर थे और ये जाने जाते थे अपने फ्यूजन के कारण। इन्होंने इंडियन और जो पाश्चात्य नृत्य है उसको मिक्स करके एक नया फ्यूजन बनाया, जिसके कारण ये प्रसिद्ध हुए और ये बहुत प्रसिद्ध कोरियोग्राफर भी थे उदय शंकर। अब इनकी नृत्य अकेडमी चलती है, डांस अकेडमी ये चलाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है आपकी देहरादून में। देहरादून आपका उत्तराखंड का एक जिला है और ये गढ़वाल मंडल में आता है। उत्तराखंड में 2 मंडल है आपके, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी है आपकी करावती और पटना आपकी बिहार की राजधानी है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक जगह है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है आपकी खेलकूद में। रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1917 ईस्वी में। माइकल फिलिप्स किस खेल से संबंधित है? तो माइकल फिलिप्स आपकी तैराकी से संबंधित है। इन्होंने कई ओलंपिक पदक भी जीते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? स्पर्श रेखा आपकी कबड्डी से संबंधित है। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है सरोजनी नायडू। और अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो है आपकी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आपकी विदेशी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, आईएनसी का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ हुआ है? तो आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसका पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ बॉम्बे में। और जो इसका पहला राष्ट्रीय अधिवेशन था उसमें 72 लोग शामिल हुए और आईएनसी के जो आपके फाउंडर हैं वो है आपके एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल है? तो इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, ये तीनों ही मित्र राष्ट्र हैं। मित्र राष्ट्र आपके विश्व युद्ध से संबंधित है। जब विश्व युद्ध हुआ तो लगभग संपूर्ण विश्व 2 वर्गों में बढ़ गया, यानी 2 गुटों में बढ़ गया। एक था आपका मित्र राष्ट्र और दूसरे हुए आपके धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में आ गए आपके इंग्लैंड, अमेरिका। इंग्लैंड और अमेरिका आपके मित्र राष्ट्र में थे। जापान, इटली, जर्मनी, ये सब आपके धुरी राष्ट्रों में थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम त्योहार केरल में मनाया जाता है। ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है और ये फेस्टिवल राजा महाबली के वापस आने पर भी मनाया जाता है। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इसमें जो सामवेद है वो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई? तो विश्व में नवजागरण की शुरुआत हुई इटली से। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तो जब उन्होंने अपनी आजाद हिंद फौज की स्थापना करी तो भारत को आजाद कराने के लिए उन्होंने नारा दिया कि दिल्ली चलो। शांति निकेतन किससे जुड़ा हुआ है? शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार भी मिला था उनके कविता संग्रह गीतांजलि के लिए। और रविन्द्रनाथ टैगोर का संबंध पश्चिमी बंगाल से है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।